गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार। फ्रेंड्स, गत वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम और हमारे बच्चे बड़े संघर्ष करने के पश्चात भी वो बातें नहीं सीख पाते जो हम सीखना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा, स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या अपनी एजुकेशन के द्वारा जो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो रिलेशंस निर्माण की हो, चाहे वो आचरण की हो, चाहे वो व्यक्तित्व निर्माण की हो, जो भी बातें, चाहे जीवन निर्माण की बातें हों, सुंदर, सफल और स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की हों, वो बातें हम नहीं सीख पाते और इसके विपरीत वो बातें सीख जाते हैं जो हम नहीं सीखना चाहते और जिसके लिए न हम प्रयास करते हैं। और बहुत सी बातें हमारी आत्मा के मूल स्वभाव के खिलाफ भी होती हैं, फिर भी हम सीख जाते हैं। और जो आत्मा के मूल स्वभाव के अनुकूल होती हैं, प्यार प्रेम की बातें, वो हम सीख नहीं पाते हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज हम उसके कारण पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा आज का ये, कि क्यों हम हमारे बच्चों का निर्माण है वो एक सुंदर, सफल, स्वस्थ और सशक्त समाज और राष्ट्र के निर्माण हेतु नहीं कर पाए। क्यों वो बच्चे जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, इस कारण पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप वीडियो के अंत तक रुके रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गत वीडियोज में, हमारे पूर्व के वीडियोज में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो जीवन जो है, जो हम आज जी रहे हैं, जैसा भी, अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो टोटल का टोटल हमारे अवचेतन को भेजी गई सूचनाओं के आधार पे जो बना, जो न्यूरल नेटवर्क बना है, उसके आधार पर जी रहे हैं। इट मीन्स हम वो जीवन जिएंगे जो, चाहे हमारे प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे हमारे बिलीफ सिस्टम की हो, चाहे हमारे इस अवचेतन मन का जो स्टोरेज है, उस स्टोर की कोई भूतकाल की, पास्ट की कोई इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन अगर हमारे अवचेतन के पास पहुंच जाती है, उसका न्यूरल नेटवर्क बनता है, उसी के अकॉर्डिंग ही जीवन जिया जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। अगर अच्छा या बुरा, वो उस न्यूरल नेटवर्क या उससे संप्रेषित सूचना, इंफॉर्मेशन के आधार पर तय होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी समस्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अवचेतन में वो बातें नहीं लेके जा पा रहे हैं, अवचेतन में जीवन को नहीं लेके जा पा रहे हैं। हमारी उस इंफॉर्मेशंस को, हमारी उन बातों को, हमारे उस नॉलेज को, हमारी उस शिक्षा को अवचेतन तक ट्रांसफर करने में असफल हो रहे हैं। हम जीवन केवल और केवल हमारी चेतना में ही जीते हैं। चेतन तक तो हमारा वो नॉलेज रहता है, हमारे अवेयरनेस में तो वो बातें रहती हैं, लेकिन वो हमारे अवचेतन में नहीं जा पाती। यही सबसे बड़ी समस्या। अब क्यों नहीं जा पाती, कारण क्या है? सबसे बड़ी, देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण, गहराई से समझना, गहराई से सुनना, यानी हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है वो लव, पीस, पावर, नॉलेज, शांति से रहना है। हर आत्मा का, चाहे वो टेररिस्ट की आत्मा हो, उस हर आत्मा का मूल स्वभाव जो है वो शांति से, प्रेम से, प्यार से और खुशी से, आनंद से, मनोविनोद से, प्रकृति के अनुकूल बच्चे की तरह रहना है। अब जब हमारी आत्मा को अपने मूल स्वभाव के प्रतिकूल जीवन जीना पड़ता है, हमारी जीने नहीं पड़ता है, मजबूरियां हैं, जब हमारी आत्मा को अपने मूल स्वभाव के प्रतिकूल जीवन जीना पड़ता है, तो हमारी आत्मा संघर्ष पे उतर जाती है। हमारे समाज ने, हमारे रीति रिवाज ने, इस सिस्टम ने, नियम कानून ने, संविधान ने समाज को एक सिस्टमेटिक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको व्यवस्था देने के लिए व्यवस्थाएं तो दी हैं, बट हमारी आत्मा के लिए वो कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं है। और जब आत्मा को ये फील होता है कि ये
आपकी मूल स्वभाव के प्रतिकूल है तो आत्मा संघर्ष पे उतर जाती है और संघर्ष करना शुरू कर देती है। आत्मा का मूल स्वभाव है, आत्मा के मूल स्वभाव की खिलाफत दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। अब होता क्या है, आत्मा खिलाफत पे उतर जाती है, संघर्ष करती है और दो प्रकार के जीवन में हम चले जाते हैं। बहुत से लोग तो संघर्ष करते 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 किससे, सिस्टम से, समाज से संघर्ष करते 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 थक जाते हैं, हार जाते हैं और एक समझौता कर लेते हैं। समझौते का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और वो समझौता होता है अपने आप के साथ, समाज के साथ और अपनी जिंदगी के साथ। समझौते का जीवन शुरू हो जाता है। और दूसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो विद्रोह पे उतर जाते हैं, वो विद्रोही हो जाते हैं। दो प्रकार के लोगों का जन्म हो जाता है, दो प्रकार से हम जीवन जीते हैं, एक समझौतेवादी जीवन, दूसरा विद्रोही जीवन। और दोनों ही प्रकार के जीवन में असंतुष्टि होती है, अतृप्ति होती है, एक बेचैनी होती है, चिंता होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, भय होता है, तनाव होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, बेचैनी होती है, डुप्लीकेसी होती है। इस प्रकार का जीवन, दोनों प्रकार के ये जो जीवन है उसमें इस प्रकार की बातें मिलती हैं। इस प्रकार का जीवन हमें जीना पड़ता है। अब जब इस प्रकार के जीवन में डुप्लीकेसी का जीवन हो जाता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है और फिर हम इन बातों में ही जीते रहते हैं और ये बातें बड़ी फीलिंग के साथ जाती हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे अवचेतन में वही इंफॉर्मेशन जाती है जिसमें ऑडियो, विजुअल और फीलिंग हो। तो ये जो बातें हैं, आत्मा जिनको अपने प्रतिकूल मानती है, उन जिनके लिए संघर्ष करती है, उनमें वो बहुत बड़ी फीलिंग मानती है और वो बातें उनके अवचेतन तक जरूर जाती हैं। वो सूचना जो है हमारे न्यूरॉन्स के साथ फायर होती हैं और फायर होती है, वायर होती है, फायर होती है, वायर होती है, फायरिंग वायरिंग फायरिंग वायरिंग चलती रहती है और एक सर्किट तैयार होता है, न्यूरल नेटवर्क तैयार हो जाता है और उसी के अनुसार हमारा भावनात्मक, हमारा विचारात्मक, हमारा व्यवहारात्मक और हमारा कार्यात्मक जीवन चलता है। टोटल का टोटल उसके अनुरूप चलता है। जैसी सूचना भेजी गई है, जैसा न्यूरल नेटवर्क बना है, जिस भाव का बना है, जिस विचार का बना है, वैसे ही भाव, वैसे ही विचार, वैसे ही व्यवहार, वैसा ही कार्य हम करते हैं जीवन में। तो अब देखिए, हमारा जीवन जो तीन कालों में हम जीते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, जिसमें वर्तमान को हमारा गिफ्ट माना गया कि जीवन तो वर्तमान में ही है। भूतकाल के जीवन को तो कुछ हम उससे कुछ प्रेरणा लेकर के या कुछ उससे कोई शिक्षा लेकर के भविष्य का निर्माण करते हैं वर्तमान में जी करके। जिस वर्तमान को हम अपने गिफ्ट मानते हैं, जिसमें जीते हैं और उसी में हमारा सीखने का कार्य चलता है, वो जो वर्तमान होता है वो हमारा गिफ्ट नहीं, वो तो हमारे लिए समस्या बन जाता है। और समस्या बना हुआ है तभी ये प्रॉब्लम आती है। कैसे समस्या बना हुआ है? हमारे इस वर्तमान के हर मोमेंट में, हर पल में पेन है। शारीरिक पेन हो सकता है, मानसिक पेन हो सकता है, रिलेशंस का पेन हो सकता है, बड़ा पेन है। और हम इस वर्तमान को जीते ही नहीं, इन पेन्स को, इन दर्दों को जीते रहते हैं। और वो दर्द होते हैं पास्ट के। पास्ट में हमारी कोई घटना है, किसी बैड जो घटना है, नेगेटिव जो घटनाएं हैं, चाहे किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने रिश्ता तोड़ा है, या किसी ने अपमान किया है, किसी ने अब्यूज किया है, या इस प्रकार की ओर, जिनको हम वर्तमान में पकड़ के रखते, क्योंकि उनका न्यूरल नेटवर्क बन चुका है, उनका बनाने की जरूरत नहीं, बस वो एक्टिवेट रहता है, उसको जीते रहते हैं। कब? वर्तमान में भी। और वैसे ही वर्तमान की जब आप प्रेजेंट की, जब वर्तमान यानी प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट की स्पेलिंग पे ध्यान कीजिए, PRESENT, प्री प्लस SENT, सेंट। इसकी स्पेलिंग बोलती है प्रीसेंट।
प्रीसेंट मानी पहले से भेजा हुआ, यानी पहले से भेजी हुई बातों को, पास्ट की, भूतकाल की, हमारे अवचेतन के स्टोरेज में पड़ी हुई उन पास्ट की प्रीसेंट बातों को, पहले से भेजी हुई बातों को वर्तमान में जीते रहते हैं। वर्तमान हमारा खत्म, गायब, वर्तमान हम जीते भी नहीं कभी। हम केवल और केवल भूतकाल जीते हैं, भूतकाल को वर्तमान में जीते रहते हैं, क्योंकि वो न्यूरल नेटवर्क बना हुआ उसी को जीते रहते हैं। और हमारी एजुकेशन, हमारी पेरेंट्स की बातें, हमारी शिक्षा, ये चाहे वो जीवन निर्माण की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य निर्माण की शिक्षा हो, चाहे आचरण की शिक्षा हो, चाहे व्यक्तित्व निर्माण की बातें हो, टोटल जो हम वर्तमान में हमारे बच्चों को अगर देना चाहते हैं या हम सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे चेतन तक ही पहुंच पाती है, अवचेतन तक पहुंच ही नहीं पाती। बिकॉज अवचेतन ऑलरेडी, हमारा अवचेतन ऑलरेडी कुछ न कुछ बातों को, कुछ न कुछ न्यूरल नेटवर्क को बनाए हुए जीवन को जी रहा है। और हमारी उस बातों में, वर्तमान की जो बातें जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनमें न तो इतना पावर होता, वो बेदम होती है, उनमें इतनी फीलिंग नहीं होती, न पेरेंट्स में और न क्लास के अंदर टीचर्स में इतना वो पावरफुल इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकते बच्चों को। और बच्चे ऑलरेडी उससे के पहले के न्यूरल नेटवर्क के अनुसार जीवन जीते, उनके अवचेतन में वो इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती। बच्चे चाहे वो पेरेंट्स के पास हो, चाहे बच्चे टीचर्स के पास हो, उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन पाया जाता है। और हमारी जो सूचना, जो हम, जो नॉलेज हम, जो शिक्षा, जो बातें जो हम बताना चाहते हैं, उनको टच ही नहीं कर पाती, कभी भी उनके अवचेतन में नहीं जा पाती, वो सिर्फ चेतन तक सीमित रह जाती है। किस तरह की होती है हमारी एजुकेशन, किस तरह की हमारी बातें जो बच्चों को सिखाई जाती है, वो कहाँ तक उनके अवेयरनेस में तो रहती है। और हम ये भूल कर बैठते हैं, हम भी और हमारे बच्चे भी, कि हमारे जो चेतना में जो होती है उसी को हम ये मान बैठते हैं कि हमें तो सब कुछ मालूम है। इसलिए तो शराबी शराब नहीं छोड़ सकता, सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कहता है मुझे मालूम है। सिगरेट पीने वाले को मालूम है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है, कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, गले के रोग होते हैं। शराबी को मालूम है कि इससे लीवर डैमेज होता है और फिर बहुत से डिजीज हो जाती है। मालूम तो है, लेकिन वो मालूम कहाँ तक है? चेतन तक है, उसकी सिर्फ अवेयरनेस में है। अवेयरनेस में होना ही सफिशिएंट नहीं होता, इस सूचना को अवचेतन तक पहुंचा करके एक न्यूरल नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम उसी के अनुसार जीना शुरू कर देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, स्वास्थ्य निर्माण की बातें, व्यक्तित्व निर्माण की बातें, जीवन निर्माण की बातों को जीना शुरू कर देंगे, आचरण में और व्यवहार में आ जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग जीवन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे चेतन तक वो रह जाती है। समस्या ये होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लास में बच्चों को ये पढ़ाता हूँ कि मैं से बहुत से लोगों को तैरना नहीं आता। तैरने की जब एक लेसन पढ़ाता हूँ सैद्धांतिक रूप में, कि बच्चों तैरने का पाठ पढ़ाता हूँ आज आपको, तो तैरने का पाठ जब पढ़ते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों को बोल देता हूँ कि बच्चों तैरना कैसे होता है, कैसे तैरा जाता है। पानी में छलांग लगाई जाती है, हाथ पैर चलाए जाते हैं, सांस लेते हुए आगे बढ़ा जाता है, फ्लोटिंग की जाती है और बस तैरना आ जाता है। अब यही प्रश्न एग्जाम में आता है, ये बच्चे के चेतन में है, अवचेतन में नहीं गया है, यही प्रश्न एग्जाम में आता है। तो बच्चा बड़े शानदार तरीके से लिख के आता है कि ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, और तैरना की विधि कंप्लीट, तैरने की विधि पूरे में से पूरे 7% बच्चे के नंबर आते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर उसके पद का निर्धारण करना हो, उसको कुछ पद देना हो, तो वो किसी पद पे, किसी पोस्ट पे चला भी जाता है। लेकिन जब जिंदगी में कभी तैराकी की प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता में उस बच्चे को या उस पद प्राप्त किए हुए किसी व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाता, किसी नदी में फेंक दिया जाता, तो डूब के मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज तो चेतन में ही है, उसकी चेतना में, अवेयरनेस में, अवचेतन में उसका कोई न्यूरल नेटवर्क ही नहीं है, उसको जी नहीं पाता, उसको बता पाता है। हाँ, अगर डिबेट भी अगर हो जाए तैराकी पर कि तैरा कैसे जाता है, उसको डिबेट करनी हो तो भी बाजी मार लेंगे, तैर नहीं पाएंगे। अब आप ये कहते हो तैरने की शिक्षा कोई सैद्धांतिक थोड़ी होती है, उसमें तो प्रैक्टिकल बताना पड़ता है। ड्राइविंग है, तैराकी, इसमें तो बताना पड़ता है। माना इस बात को मान लिया मैंने, बताना पड़ता है। लेकिन ऐसी बातें और भी तो हैं जो हम कक्षा में बताते हैं, पेरेंट्स भी बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं। जीवन निर्माण की बातें हैं, स्वास्थ्य निर्माण की बातें हैं, चरित्र निर्माण की बातें हैं, आचरण की बातें हैं,
रिलेशन बिल्ड की बातें हैं, सुंदर स्वस्थ सशक्त नागरिक बनने की बातें हैं, सुंदर स्वस्थ सशक्त समाज और राष्ट्र को के निर्माण की बातें हैं, वो तो बताते हैं, वो तो सैद्धांतिक बतानी होती हैं, वो तो जानी चाहिए ना अवचेतन में, वो अवचेतन में जा नहीं पाती। वो बातें बच्चे क्या करते हैं, हमारे अपने चेतन तक रख पाते हैं, चेतन में अवेयरनेस में उनकी वो बातें होती है, वो सिद्धांत वो बातें उनको याद रहती है, वो भी कब तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती और एग्जाम की आंसर बुक में उसका आंसर लिखते ही वो उसको भूलने का भी प्रयास करते हैं, भूल भी जाते हैं। अवचेतन में तो वो बात गई नहीं, आंसर बुक तक शानदार आंसर लिख के आए, स्वास्थ्य के नियम, स्वास्थ्य संबंधी बातें, आचरण संबंधी बातें, रिलेशन बिल्ड करने की बातें, प्रश्न आया आंसर बुक में लिख दिया, 100% नंबर आए, बच्चे को उसके आधार पर सर्विस मिल गई, पद मिल गया, उस पद पे वो काम भी कर रहा है, बट बच्चे के व्यवहार में, बच्चे के आचरण में वो बातें नहीं आई। क्यों? कि अवचेतन तक गई नहीं, अवचेतन तक नहीं पहुंच पाई। जो अवचेतन में है वही हमारा जीवन है। अब वो बच्चा किसी पद पे काम तो करेगा, उसने तो मुश्किल से परीक्षा के आंसर बुक तक, परीक्षा के समय तक उसको दिमाग में अटका के रखा था, उन बातों को जिया नहीं था, आचरण में नहीं आई थी, व्यवहार में नहीं आई थी, व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ था। अब वो बच्चा किस प्रकार का नागरिक बनेगा, कैसा टीचर बनेगा, कैसा डॉक्टर बनेगा, क्या काम करेगा, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में वो टीचर वाली, वो डॉक्टर वाली बातें ही नहीं है। कोरा सा, सिर्फ कोरा सा, अनसफिशिएंट सा एक नॉलेज है, बस उसको वो एक रोबोट की तरह यंत्रवत काम में लेता रहेगा, देता रहेगा, लेता रहेगा, देता रहेगा। ये हमारे सामने बड़ी समस्या आती है। इस तरह की समस्या है, कारण ये है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अवचेतन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसी के अनुसार हमारा जीवन है, चाहे वो पढ़ाई की बातें हो, आचरण की हो, व्यवहार की हो, हमारे भाव की हो, विचार की हो, कैसी भी बातें हो। अवचेतन में जिसका न्यूरल नेटवर्क बन चुका है हमारे माइंड में, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलता है, अच्छा या बुरा। चेतन में तो सभी को मालूम होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, लोग जो चेतन में, हमारे अवेयरनेस में जो बातें होती हैं उसी को मान लेते हैं कि हमें मालूम है, हमें सब मालूम है, सब आता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। लेकिन चेतन तक रहना सफिशिएंट नहीं होता, यह जीवन नहीं है। इससे न तो जीवन का निर्माण होता, न किसी, और इससे हम खुद संतुष्ट भी नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव, मैंने क्या बोला, लव, पीस, पावर, नॉलेज भी है। आत्मा संतुष्ट नहीं होती बिना नॉलेज के, और चेतन तक के नॉलेज से आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। अवचेतन में जब जाता है उसका न्यूरल नेटवर्क बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जीवन जीते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे रोल को जीते हैं, हमारे किरदार को निभाते हैं, तब जाकर के आत्मा में संतुष्टि होती है, आत्मा की सुंदर फाइल का निर्माण होता है और अंदर एक पावर बिल्ड होता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने बखूबी प्रयास किया ये समझाने का कि जो कुछ हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो तो बच्चे सीख नहीं पाते, जो नहीं सिखाना चाह रहे वो सीख जाते हैं। उसका कारण क्या है, आज हमने इस कारण पे चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अब मैंने बोला था कि कारण के पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा ही निवारण आता है, अब इसके पीछे निवारण भी आएगा। फ्रेंड्स, ये अवचेतन, चेतन और उसकी न्यूरॉन्स, उनकी न्यूरॉन्स की फायरिंग, वायरिंग, सर्किट कंप्लीट होना, न्यूरल नेटवर्क तैयार होना, और उसके अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग पर हमारे भाव विकसित होना, व्यवहार विकसित होना, आचरण विकसित होना, उसी के अनुसार हमारे एक्शन में वो तब्दील हो जाना। ये बहुत लंबा चौड़ा और डिफिकल्ट मैटर हो जाएगा अगर गत वीडियोज को आपने लगातार नहीं सुना है तो। अगर गत वीडियोज को नहीं सुना है तो आगे वाला इसका जो निवारण होगा, इस ब्रेन पे हम जो वर्क करेंगे, काम करेंगे, इसको समझेंगे और इसके जो नेटवर्क बना हुआ है, जो बैड नेटवर्क, उसको रिमूव करेंगे, उसकी रिप्रोग्रामिंग करेंगे, उसको री इम्प्रिंट करेंगे, उसको रिफ्रेम करेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होगा। इसलिए मैं तो गैप भी दे रहा हूं बीच में, पिछली वीडियोज को देख लीजिए, वरना मैं दावा करता हूं कि या तो 21वीं सदी में
आपको खत्म होना पड़ेगा या ये बातें सीखनी ही पड़ेंगी अपने बच्चों के लिए, वरना इस दुनिया की इस घुड़दौड़ में बहुत पीछे रह जाओगे। मेरे से नहीं तो किसी और से, लेकिन आज ये दावा और आज ये वादा करता हूं कि आपको सीखना पड़ेगा या आप इस दुनिया की रेस में पीछे हो जाओगे, रेस से पीछे हट जाओगे। आज भी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, कल आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, सेमिनार लेना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप में आना पड़ेगा। मैं ये दावा कर रहा हूं इस बात का। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो, आज की वार्ता आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन बातों को, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही एक सुंदर रास्ते पे है आपके सहयोग से। मैं आशा करता हूं कि आप इस मिशन में मेरा पूरा सहयोग करेंगे, आप अच्छी तरह से मेरे साथ हमेशा रुके रहेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।